वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन तो हम सभी जानते हैं कि y2 माइनस वाई वन ओवर टू माइनस x1 की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। बट व्हाट इफ अगर हमें पॉजिटिव एक्सिस से कोई इंक्लिनेशन दे दिया जाए लाइन का और हमसे पूछा जाए कि इसका हमें बताना है स्लोप, तो उस समय हम कैसे निकालेंगे? वैसे तो हम सभी बच्चे जानते हैं कि टेन थीटा का हम यूज़ करेंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। बट बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि इसका प्रूफ कैसे होता है, तो विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं आज आपको बताता हूँ कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। अब बेसिक से फंडामेंटल हम सभी जानते हैं कि वी नो दैट स्लोप ऑफ एनी लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज गिवन बाय वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस वन। वी कैन फाइंड द स्लोप जस्ट बाय नोइंग द एंगल विद द हेल्प फ्रॉम टेंजेंट रेशियो। टेंजेंट रेशियो की मदद से ये जितना भी है ये हम सब जानते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ से मैंने लिखा है, वी नो दैट स्लोप ऑफ एनी लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज गिवन बाय जो लाइन है अगर वो एक्यूट एंगल बनाएगी तो विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो हमारा जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है तो नेगेटिव स्लोप आता है। बट फिर भी हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि कैसे हमें स्लोप निकालना है। तो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हम एक प्लेन लेंगे, वहाँ पे सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूल को फॉलो करेंगे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को फॉर्म कर देंगे। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे आ गई है और मुझे प्रूव करना है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो मुझे 2 पॉइंट्स भी चाहिए होंगे, तभी मैं प्रूफ करूँगा कैसे आया। ठीक है दोस्तों, तो सर ये लाइन एल है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ए लिया है और एक पॉइंट बी लिया है। उसके कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू है। अब एक कॉमन सा सेंस हमें पता यहाँ से लग जा रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है लाइन एल का वाई एक्सिस पे, तो ये एक पॉइंट दे दिया मैंने ई। अब मैंने बोल दिया मुझे स्लोप निकालना है बेसिकली किसका, तो लाइन एल का स्लोप निकालना है। और मैंने बोल दिया कि ये जो लाइन एल है ये एक्स एक्सिस से पर्टिकुलर एंगल बना रही है, वो एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, तो मुझे उसी का स्लोप फाइंड करना है। तो भैया अगर जनरल टर्म में देखा जाए तो मैं कैसे कहूँ कि भाई वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स, मुझे उसका स्लोप पता चला। बट मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे एंगल दिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो सिंपली हम वहाँ से कर सकते स्लोप क्या होगा। तो यहाँ पे बस उसी रूल को, ये टेन थीटा कैसे इसके इक्वल आया उसे हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले अभी यहाँ पे देख सकते हैं जब पॉइंट ए है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन का मतलब कि इसने एक्स वन डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिखा दिया कि यहाँ ये एक्स वन है, इसी तरह से पॉइंट बी में भी एक्स कोऑर्डिनेट ने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो भी मैंने बताया। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का जो है उसने वाई वन डिस्टेंस ट्रेवल किया अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वो दिखाने के लिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में कि डिस्टेंस ये इमेजिनरी लाइन्स मैंने बस बनाई है ताकि समझ में। तो ये वाई वन हो गया और पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में जब बात करूँ तो ये वाई टू हो जाएगा हमारा का वाई कोऑर्डिनेट किसका, पॉइंट बी का। तो बेसिकली अब देखें हम तो ये जो एल डी है, डिस्टेंस बिटवीन एल डी, अगर हम देखें क्या आएगा तो वाई टू माइनस वाई वन आएगा। क्यों? क्योंकि वाई टू तो इसका इतना डिस्टेंस है और यहाँ पे वाई वन डिस्टेंस है, तो भाई वाई टू माइनस वाई वन की वजह से मुझे पता चल गया कि एल डी का बेसिकली डिस्टेंस क्या है, वो वाई टू माइनस वाई वन आ गया। इसी तरह से जो यहाँ का डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब इसी तरह से यहाँ पे ये x2 है और ये x1 है, तो AD का डिस्टेंस x2 माइनस x1 आ जाएगा। तो देख सकते हैं अब बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे मैंने AD को परपेंडिकुलर बनाया है इसकी BF की, मतलब AD इज परपेंडिकुलर टू BF। और यहाँ पे आप देखो तो जो पॉइंट E है, आई मीन टू से कि EF भी जो है ना वो BF के परपेंडिकुलर है। ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, क्योंकि जब मैंने BF लाइन ड्रॉ किया तो मैंने ये सोच के ड्रॉ किया कि भाई वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो लाइन AD है दैट इज गोइंग टू पैरेलल टू लाइन EF। लाइन सेगमेंट बनाना था, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए ताकि एक लाइन सेगमेंट बन सके। तो ये प्रूफ कैसे हुआ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट की मदद से मैंने बोला, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट की मदद से मैं बोल सकता हूँ कि लाइन AD इज ए पैरेलल टू लाइन EC। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर बोथ द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री और पाई बाई टू, प्लस बाई करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइन AD इज पैरेलल टू लाइन OC। ये प्रूफ कर दिया कि पैरेलल है। जो पैरेलल है तो अगर हम ध्यान दें तो ये लाइन L जो है वो AD और हमारा EF, और मैं बोलूँगी जो EC लाइन है लाइन सेगमेंट, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जब ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो मतलब यहाँ पे जो मैंने इंक्लिनेशन दिखाया है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स विद द हेल्प ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दोनों एंगल देख सकते हैं, थीटा बन गया है
और नाउ सिंस लाइन AD इज पैरेलल टू लाइन OC यहाँ पे वो मेरा ओरिजिन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल AEC मैंने जैसे बताया, बिकॉज लाइन L इज ट्रांसवर्सल एंड line AD and line EF और line EC is acting as a parallel। तो इस तरह से मैंने बोल दिया सिंस थीटा आर सेम। अभी आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये थीटा तो सेम आ गया, मतलब यहाँ का जो वैल्यू जो एंगल होगा, जो भी टेंजेंट रेशियो होगा या साइन या कॉसिक हमारा रेशियो आएगा साइन और कॉसिक का, वो सेम हमारा यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। मतलब इसका अगर मान लीजिए 30 डिग्री वैल्यू है, तो इसका भी 30 डिग्री एंगल ये बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ से मुझे आंसर तो मिल गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसने इंक्लिनेशन लिया है थीटा, तो बेसिकली मुझे थीटा की वैल्यू पता चल जा रही है यहाँ से। तो अब कैसे पता करेंगे, तो अगर मैं देखूँ तो जब मैं टैन थीटा का यूज़ करूँ तो पता चलेगा कि टैन थीटा बेसिकली होता क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए। टैन थीटा हमारा अपॉन एडजेसेंट है, या समझ सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्या, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाउ tan थीटा इज गोइंग टू इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बेसिकली मैंने ये यहाँ पे लॉजिक, अगर मैं साइन थीटा फाइंड करता तो मुझे तो वो रेशियो ना मिलता। ये मुझे पहले से पता है कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से मुझे स्लोप पता चलता है, पर मुझे बताना था कि tan थीटा भी यही होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि इन ट्राइंगल BAD, अब आप देख सकते हैं सिंस एंगल AEC इज इक्वल्स टू tan थीटा। कैसे आया, मैंने पहले से आपको बताया कि जब मेरा एंगल BEC बोलो या AEC बोलो, इसके कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जब ये tan थीटा का रेशियो ये आ रहा है, तो यहाँ पे भी tan थीटा का रेशियो वही आएगा। मतलब हमने यहाँ पे तो प्रूफ कर दिया कि tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो होपफुली मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे विद्या को, हम चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया और आप समझ भी गए होंगे। नहीं समझे तो आप मुझे बताइएगा। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। होपफुली you successfully cleared your all doubts. If not, feel free to ask by commenting. Thank you friends.